मेरा नाम पूनम है। मैं बहुत ही गरीब परिवार से हूँ। हम 7 भाई बहन हैं। मैं 5वें नंबर पे हूँ। मैं ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं हूँ। मेरा पिताजी एक बड़े जमींदार के खेत पर काम करते हैं। मेरी मम्मी भी दूसरे लोगों के खेतों में काम करती थी। मैं पूरा दिन घर पर ही रहती थी। घर का घरेलू जरूरत का सारा सामान मैं ही दुकान से लाती थी। मेरे घर के पास ही करियाना की दुकान थी। उस दुकान पर सतीश नाम का लड़का काम करता था। एक दिन उसकी नजरों से नजरें मिली। दोपहर से लेकर शाम तक दुकान पर अकेला ही रहता था। अब मैं सामान लेने उसी टाइम जाने लगी। धीरे धीरे हमारी बातें होने की शुरुआत होने लगी। एक दिन मैं जब सामान लेने गई तो उसने कहा कि दुकान के अंदर से जाकर ले लो। जब मैं अंदर गई तो मेरे पीछे पीछे आ गया। उसने बात करते करते मुझे अपनी बाहों में भर लिया। मैं भी उसे अपने से अलग नहीं कर पाई। उसने अपने होंठ मेरे होंठों से सटा दिए। मेरे पूरे शरीर में झुनझुनी सी फैल हो गई। धीरे धीरे उसने अपने हाथ मेरी कमर पर रख दिए। पर मैंने अपने आप को संभाला और छुटाकर बाहर आ गई। मैं उससे नजरें मिलाए बगैर ही चली गई। घर जाकर मेरे दिमाग में अजीब से ख्याल आने लगे। सोचती रही कि ये क्या हो गया। मैं 2-3 दिन दुकान पे नहीं गई। पर मेरा मैं उससे मिलने व ढेर सारी बातें करने के लिए बेचैन हो रहा था। मुझे कुछ जरूरी सामान के लिए दोपहर से पहले फिर से दुकान पर जाना पड़ा। उस दिन संयोग से वो दुकान पर अकेला ही था। मैंने उसको सामान की लिस्ट दी पर उसने लिस्ट पकड़ते हुए मेरा हाथ भी पकड़ लिया और बोला कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मुझे तुम्हारे साथ शादी करनी है। मैंने अपना हाथ छुड़ाया और सामान पैक करने का इशारा किया। उसने मेरा सामान पैक किया और मैं सामान लेकर घर आ गई। रात को मैं उसकी कही हुई बातों के बारे में सोचने लगी। मुझे उसकी हर बात अच्छी लगती थी। मैं भी उसे चाहने लगी थी। मैं भी उसके साथ शादी के सपने संजोने लगी थी। पर ये सब इतना आसान नहीं था। हम दोनों की जाति अलग अलग थी। दोनों का समाज इस तरह की शादी को कभी मंजूरी नहीं देता। ये सब सोचते हुए मुझे कब नींद आ गई पता ही नहीं चला। अगले दिन मैंने भी प्यार का इजहार कर दिया। इस तरह हमारा प्यार परवान चढ़ने लग गया। हमारा प्यार चलते हुए लगभग 1 साल हो गया। अचानक उसकी मम्मी की तबीयत खराब हो गई और उनका देहांत हो गया। उनके घर पर अब घर का काम काज करने में समस्या आने लगी। सब उनके पापा को कहने लगे कि लड़के की शादी करा दो, सब पहले जैसा हो जाएगा। उनके घर रिश्ते की बात होने लगी। उसने मुझे बताया कि घर पर रिश्ते की बात होने लगी है। तो मैंने उसे कहा कि तुम अपने घर वालों से बात करो। उसने कहा मेरी तो हिम्मत नहीं है, घर वाले मुझे मार देंगे। मैं भी घर पे नहीं बता सकती थी। फिर हम एक दूसरे से लिपटकर काफी रोए। कुछ दिन बाद उसकी शादी हो गई। मैं अंदर से बहुत टूट गई थी। मेरा अब कहीं पर मन नहीं लगता था। एक दिन मेरे कोई रिश्तेदार मेरे लिए एक रिश्ता लेके आए। मेरी भी शादी तय हो गई। समय बीतता गया। मेरे 3 बच्चे हो गए। उसके भी 3 बच्चे हो गए थे। एक दिन मैं ससुराल से घर आई थी। उसकी मेरी मुलाकात हुई। उसने बताया कि उसकी बीवी को कैंसर है। आखिरी स्टेज चल रहा है। बहुत सी जगह दिखा लिया पर अब डॉक्टरों ने घर पर ही रखने को बोल दिया है। फिर उसने मुझे मेरी वैवाहिक जिंदगी के बारे में पूछा। एक बार तो मैंने वैसे ही बता दिया कि सब ठीक है। पर उसने कहा कि तुम्हें हमारे प्यार की कसम सच बताओ, तुम्हारी लाइफ सही चल रही है क्या? मेरी आंखों में आंसू भर आए। उसने मेरा हाथ पकड़कर पूछा, बताओ क्या हुआ है? मैंने उसको सब बता दिया। मेरा पति एक शराबी था। उसको जुए की भी लत थी। कोई भी काम नहीं करता था। मेरे बच्चों का खर्चा उठाने के लिए मुझे ही काम करना पड़ता था। शराब के लिए पैसे न देने पर पिटाई भी करता था। मेरी जिंदगी शादी के बाद नरक बन गई थी। घर वालों को भी मैं परेशान नहीं करना चाहती थी। ये सब सुनकर उसकी आंखों में भी आंसू आ गए। हम काफी देर देर तक एक दूसरे की आंखों में देखते रहे और आंखों ही आंखों में एक दूसरे के दर्द को समझने की कोशिश की। फिर वो चला गया। मैं भी उसी दिन ससुराल से वापस आ गई। मेरे पति की ज्यादा शराब पीने से ज्यादा तबीयत खराब हो गई थी।
डॉक्टरों ने इलाज करने से भी मना कर दिया, क्योंकि वो शराब छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा था। एक दिन फिर ज्यादा शराब पीने से मौत हो गया। मेरे बच्चों के ऊपर से बाप का साया चला गया, चाहे वो जैसा भी था। 1 महीने बाद मैं मेरे पीहर आ गई। कुछ सामान लाने दुकान पर गई, तो मुझे देखते ही सतीश रोने लगा। उसकी बीवी की भी मौत हो गई थी। उसके बच्चे बिना माँ के हो गए। भगवान ने हमारी जिंदगी का एक पन्ना बहुत ही दुख दर्द से भरा हुआ लिखा था शायद। हम एक दूसरे का हाथ पकड़े एक दूसरे को सांत्वना दे रहे थे, पर कोई भी शब्द जुबान पे नहीं आ रहा था। फिर भी एक दूसरे के भावनाओं को महसूस कर रहे थे। अब हमारी जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आ गया था कि दोबारा से हम एक दूसरे का सहारा बन सकते थे, पर इस समाज में ऐसा होना संभव नहीं था। इसे ही हम हमारी तकदीर समझे जिंदगी को अलग अलग आगे बढ़ा रहे हैं।